ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 12वां सूत्र। एतेन शिष्टा परिग्रहापि व्याख्यातः एतेन शिष्टा परिग्रहापि व्याख्यातः। एतेन का अर्थ है कि प्रधान मल निर्वहण न्यायेन, जिस प्रकार से अखाड़े में आपने प्रधान मुख्य पहलवान को पराजित कर दिया, शेष अपने आप ही बुढ़िया बिस्तर लेके भग जाते हैं। ऐसे यहाँ पर भी तो सांख्य दर्शन जो प्रधान को सब कुछ मानने वाला, प्रधान को ही जगत का कर्ता मानता, उपादान कारण। ध्यान रखना, वेदांत और सांख्य में अंतर है कि सांख्य परिणामी उपादान मानता है तो वेदांत विवर्तोपादान। ब्रह्म का जगत विवर्त है। विवर्त मतलब विविध प्रकार वर्तनम विवर्त, विविध प्रकारेण वर्तनम विवर्त। एक में द्वितीय चैतन्य है, उसी पर यह जगत विवर्त है, आरोपित है, अध्यस्त है। जैसे रस्सी को कोई सांप समझता, कोई भूत छिद्र, कोई तैल धारा, कोई माला, कोई कुछ समझता, ऐसे ही जो अन्यथा तात्विक को अन्यथा परिणाम, जो आपका एक व द्वितीय आत्मा है, ब्रह्म है, उस पर जगत अध्यस्त है। मतलब विवर्त, विषम सत्ता कार्यापतिवर्त बोलते हैं। ब्रह्म का पारमार्थिक सत्ता, जगत का व्यवहारिक या काल्पनिक या ऐतिहासिक कुछ भी कह लो। तो ब्रह्म का विवर्त परिणाम है और माया का परिणाम उपादान परिणाम। ऐसे प्रधान जगत का उपादान परिणाम, जैसे दूध से दही बना, इस प्रकार से सांख्य दर्शन मानती प्रधान से जगत बना और स्वतंत्र है प्रधान। और प्रत्येक जीवात्मा भिन्न भिन्न है। सर्वात्मिकत्व भी वे नहीं मानते हैं। ये 3-4 भेद सांख्य वेदांत से है। वेदांत के बहुत करीब है, इसीलिए इस प्रधानवादी जो सांख्य है उसका खंडन कर देने के बाद शिष्टा परिग्रह, जो शिष्ट मतलब मनोव्यास आदि के द्वारा जो अप्रगृहित है, परिग्रह बोलते हैं ग्रहण करना, अपरिग्रह मतलब नहीं ग्रहण करना।
तो जो मनोव्यासादि से अपरिग्रहित है, मतलब गृहित नहीं है, ऐसा जो अणु है, आरंभवाद, परमाणुवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद, है ना, स्वभाववाद, ये सब के सब खंडित हो गए, ये अर्थ लेना। आई पंक्ति लगा लिए थोड़ा। वैदिकस्य दर्शनस्य प्रत्यासन्नत्वा गुरुतरतर्कबलोपेतत्वाद वेदानुसारिभिः च कैश्चित् शिष्टे किंचित् अंशेन परिगृहीतत्वात् प्रधान कारणवादम्। वैदिक दर्शन की बहुत नज़दीक, बहुत अधिक, मतलब कि भारी तर्कों से युक्त वेद के अनुसारी है, ऐसे शिष्ट हैं। किसी अंश में जो देवलादि ऋषि हैं, किसी अंश में स्वीकार करते हैं प्रधान को, तो प्रधान कारणवाद व्यापसित्य यह तर्क निमित्त आक्षेप, जो तर्क निमित्त आक्षेप का उसका वेदांत वाक्य उद्भावित, मतलब जो खड़ा किया था, उसका खंडन कर दिया गया। इदानीम अन्वादिवाद व्यापाश्रयण, जो न्याय वैशेषिक परमाणु आरंभवादी है, कहते हैं कि एक परमाणु दूसरे परमाणु जुड़े, द्वैणुक बना, त्रिश्रेणुक बना, चतुर्णक, इस प्रकार से महान संसार ब्रह्मांड की निष्पत्ति हुई, उसका भी खंडन समझ लेना चाहिए। अन्वादी अणु मानते हैं नैयायिक, आरंभवादी। ध्यान रखना, सांख्य और वेदांत दोनों सत कार्यवादी हैं, कार्य को सत्य मानते हैं। दोनों में अंतर इतना ही है कि कारण ही कार्य रूप से परिणत होता है और कार्य कारण अभिन्न है, ऐसा तो मानते सांख्य। जो आपका कारण है मिट्टी, कार्य घट, तो कहते हैं कि कारण ही कार्य रूप से परिणत हो रहा, मिट्टी ही घट डड़ा बना, वह सत्य है। कार्य कारण अभिन्न है और सत्य है। जिस दूध से दही बका परिणाम हुआ, ऐसी साधनों के द्वारा नाम रूपात्मक प्रपंच खड़ा हुआ, अतः कार्य कारण से भिन्न नहीं है। और ब्रह्मवादी जो वेदांती हैं, वे विवर्तवादी हैं। इनके मत में कारण एक कार्य रूप से भासता है। ध्यान रखना कितना अंतर है। कारण एक कार्य रूप से भाषित हो रहा है, कारण सत्य है, कार्य कल्पित है, मिथ्या है, अध्यस्त है, स्वाप्निक है, आरोपित है, प्रसंजित है, वेदांत का सिद्धांत है। तो सत्य कार्यवादी दोनों हुए, सांख्य भी और वेदांत भी। पर सांख्य तो मानता है कि कार्य कारण का भिन्न है, कारण कार्य उसे समझो कि प्रतीत हो रहा, वो सत्य है। और वेदांती कहता नहीं जी, कारण कार्य उससे भाषित हो रहा, पर प्रातीतिक है, काल्पनिक है, अध्यस्त है, प्रसंजित है, व्यवहारिक है, मिथ्या मानते हैं। नैयायिक मध्व असत्य कार्यवादी है। कहते हैं कि घड़ा बनने के पहले मिट्टी में घड़ा नहीं था, आरंभ हुआ, घट का प्राग भाव था, उत्पत्ति के पर्यंत साधनों से उत्पन्न हुआ। मृतिका में पहले घट का भाव है, कुम्हार ने साधनों से उत्पन्न किया। वह सत्य कार्यवाद मध्व और नैयायिकों का है। योगाचार मत में क्षणिक विज्ञान से सब कुछ हुआ। माध्यमिक शून्यवाद मानता है। अरहतों का साधवाद है और लोगों का परमाणुवाद, स्वभाववाद, ये सब खंडित समझ लेना चाहिए। एतेन का इतना लंबा अर्थ, एतेन शिष्टा अपरिग्रहापि व्याख्याता, मतलब कि खंडित समझ लेना चाहिए। अब आइए दूसरे अधिकरण में चलते हैं। भोक्त्रापत्य विभागश्चेत् स्यात् लोकवात्।
भोक्त्रापत्तिविभाग चेत स्यात् लोकवत्। भाई जब कार्य कारण का अभेद मानेंगे तो भोक्त्रापत्ति, भोग्य और भोक्ता का भेद नहीं रहेगा। जो भोग्य संसार है उसमें भोक्तृत्व की आपत्ति आ जाएगी और विभाग अलग नहीं कर पाएंगे, तब कहते नहीं लोकवत, लोक व्यवहार के समान हो जाएगा। जैसे कि व्यवहारिक जगत में होता है, मृत्तिका से भिन्न घट है, मिट्टी से घड़ा बना, परंतु मिट्टी से पानी का आनयन नहीं होता है, पर घड़े से होता है। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा। प्रसिद्धो ह्ययं भोक्ति भोग्य विभागो लोके, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है ये भोक्ता है, भोग्य है। लोक में भोक्ता चेतन है, शारीर है, जिसको जीवात्मा कहते। भोग्य शब्द रूप रस गंध स्पर्श है, विषय हैं। जैसे कहते देवदत्त भोज्य बोधनम, देवदत्त भोक्ता है, बोधन भोग्य है, विभाग है। परंतु जब आप एक ही मान लेंगे दोनों विभाग कैसे होगा? अच्छा, यथा त्वद्यति भोक्ति भोग विभागो दृष्टार्थात अनागत्यो, जैसे आज भोक्ता भोग के विभाग वैसे अतीत अनागत में कल्पना कर लेनी चाहिए। उत्तर दिया कि लोकवत, जैसे समुद्र है, समुद्र से विचिमन तरंग, फेन, लहर इत्यादि का समझो कि अभेद होने पर ही भेद है। समुद्रा उदकात्मनो अनन्यत्वेपि, अभिन्न है। क्या अभिन्न है? फेन, बीची, तरंग, लहर, बुदबुद, फिर भी आपस में भाग होता है। ऐसे यहाँ पर भी भोक्ता भोग का व्यवहार हो जाएगा। न च समुद्रा उदकात्मनो अनन्यत्वेपि तद्विकाराणां फेन तरंगादीनां इतरेतर भावपत्ति। कहते समुद्र से अभिन्न होने पर भी समुद्र के जो विकार मतलब कार्य हैं, फेन है, तरंग है, लहर है, बुदबुद है, वे एक दूसरे के भाव को प्राप्त नहीं करते हैं। ऐसी न च तेषाम् इतरेतर भाव अनापत्तोऽपि समुद्रात्मनो अन्यत्वं भवति। एक दूसरे के भाव को प्राप्त न करने पर भी वे समूह से अलग नहीं होते हैं। ऐसे ब्रह्म से अलग नहीं है, कारण से अलग नहीं हो सकते। न च तेषाम् इतरेतर भाव अनापत्तोऽपि समुद्रात्मनो अन्यत्वं भवति। इतरेतर भाव के प्राप्त होने पर भी समुद्र रूप से अन्यत्व नहीं होता है, सबके साथ भिन्न अभिन्न ही है। ऐसे यहाँ पर भी भोक्ता भोग्य की व्यवस्था बन जाएगी। यद्यपि भोक्ता न ब्रह्मणो विकारः तत्सृष्ट्वा देवानुप्राविशत, श्रुति का दी तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उस ब्रह्म ने संसार का सर्जन करके उसमें प्रवेश कर गया। सृष्टा ही अविकृत रूप से कार्य में प्रवेश हुआ, ऐसा श्रुत होता है श्रुति वाक्यों से। तथापि कार्यम अनुप्रविष्टस्य अस्ति उपाधि निमित्तो विभागः, फिर भी कार्य का जो कार्य में जो प्रवेश है वह उपाधि निमित्त है, विभाग है। जैसी आकाश घटाकाश एक हैं, फिर भी घट उपाधि निमित्त व्यवहार अलग होता है। आकाशस्य व घटादि उपाधि निमित्त इत्यतः परम कारणा ब्रह्मणो अनन्यत्वेपि उपैते भोक्तृलक्षणो विभागः। परम कारण जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी भोक्तृ भोग्य का व्यवहार बन जाएगा। समुद्र तरंगादि न्याय से युक्ति से व्यवस्था बन जाएगी, कोई आपत्ति नहीं होगी। यह भोक्त्रापत्त्यधिकरण से सिद्ध कर दिया।
तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्यः। तद बोलते हैं कार्य, जगत का जो कारण ब्रह्म से अभिन्न है। तद अनन्यत्वम कैसे? आरंभण शब्दादिभ्य, जैसा श्रुति कहती है वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्यम, यह जो कथन किया गया है। कार्य से कारण का अभिन्न है। मिट्टी से ही घड़ा बना, सराब बना, कुल्हड़ बना, सकोरा बना, उदंचन बाल्टी बनी, खिलौने बने। सारी आकृतियाँ, आकार प्रकार, नाम रूप, देखो खिलौनों का आकार जो है वह घड़े से अलग है, घड़े का आकार खिलौने से जुदा जुदा अलग अलग है। आकृतियाँ अलग हैं, आकार प्रकार अलग है, नाम रूप अलग है, फिर भी मृत्तिका रूप से सब अभिन्न ही है। ऐसे यहाँ पर समझ लेना चाहिए। हाँ, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वमन्वयं विज्ञातम स्यात्। हे वत्स, जिस प्रकार से एक पात्र को जान लेने के बाद सारे पात्र मिट्टी से बने हुए जान लिया जाता है, ऐसे एक द्वितीय ब्रह्म को जान लिया, इससे सबको जान लिया जाता है। यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वमन्वयं विज्ञातम स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिका इत्येव सत्यम। ये तो वाणी का एक कथन है कि घड़ा है, कुल्हड़ है, सकोरा है, उदंचन है, खिलौने हैं, बाल्टी है, और ऐसा मिट्टी का ही परिणाम। ऐसे ही एक द्वितीय आत्मा ही है, वही सत्य है। संसार तो मात्र उस पर आध्यासिक है, काल्पनिक है, प्रसंगित है। इसी को हम व्यवहारिक शब्द भी कह दिया करते हैं। एतद उक्तम भवति एकेन मृत्पिंडेन परमार्थतो विदात्मना विज्ञातेन सर्वमन्वयं घटस्राव उदंचनादिकं मिदात्मकत्व विशेषा विज्ञातं भवेत्। यतो वाचारंभणं विकारो नामधेयं वाचे केवलम् अस्तित्वया लभ्यते विकारो घटस्राव उदंचनेति। वही जो मैंने कहा लिख दिया। इस प्रकार से सब कुछ मिट्टी से है और मिट्टी के ही बनाए गए जो इतने वस्तुएं हैं, खिलौना है ना, बाल्टी है, घट है, शराब है, अलग अलग नाम है, आकार है, प्रकार, ऐसी पूरा ब्रह्मांड है। उस एक परमात्मा पर सब निर्मित है। आकाश है, जल है, वायु है, मनुष्य है, देवता है, दानव है, गंधर्व है, राक्षस है, सब में एक ही चेतन की व्याप्ति है। सब उसी में अध्यस्त है, काल्पनिक है, कल्पित हुए हैं, परंतु कोई उस अधिष्ठान तक पहुंच नहीं पाता है। जैसे आपका अधिष्ठान पर दृष्टि टिक जाएगी, उपाधियाँ आपको विचलित नहीं कर सकती हैं। उपाधियाँ हैं आपको विचलित प्रभावित नहीं कर पाएंगी। नामधेय मात्र, बस नाम मात्र है, अनित है, मिथ्या है, काल्पनिक है, मृत्तिका ही सत्य है। ऐसा ब्रह्मणो दृष्टांता बनाति, ब्रह्म को से दृष्टांत दिया गया है। अपागात अग्नि अग्नित्वं वाचारंभणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणि इत्येव सत्यम। यह अन्यत्र भी कहा गया है। ऐतद आत्मविदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा तत्त्वमसि ही। वही सत्य है, वही आत्मा है। हे तत्त्वमसि इदं सर्वम यदयम आत्मा, इदं सर्वम यदयम आत्मा, ब्रह्मविदं सर्वम, सब ब्रह्मी ब्रह्म, ब्रह्म से बिन कोई चीज़ दूसरी चीज़ है ही नहीं। ब्रह्मा कोई चीज़ है ही नहीं, यह बतला दिया। हाँ, ये कि विज्ञान सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा करके उसको दृष्टांत देकर समझाया।
कार्य कारण के भेद को बताया। तत्र एकत्वांशेन ज्ञानान् मोक्षव्यवहारस्य सति नानात्वांशेन तु कर्मकाण्डाश्रयो लौकिक बहिर्व्यवहारस्य सति। कहते हैं एकत्व के ज्ञान से मोक्ष व्यवहार होता है और नानत्व के ज्ञान से कर्म कांड आदि। मैं जो है ना उपासक हूँ, उपास है, उपासना क्रिया है। तो एकत्व के ज्ञान से मोक्ष, नानात्वंश के ज्ञान से कर्म कांड, उपासना कांड, भक्ति ज्ञान सब चलते रहते लौकिक भौतिक व्यवहार। नारायण, इसी का नाम तो अविद्या ज्ञान है। जब तक आपके जीवन में एकमेव द्वितीय अधिष्ठान चैतन्य का बोध नहीं होगा, विश्वात्मना होना चाहिए। चाक्षुष श्रावणज पुस्तकीय तो हो जाता है, और जब तक स्वात्मना स्वसंवेद्यतया बोध नहीं होगा तब तक काम नहीं बनने वाला है। श्री नारायण, आपको स्वसंवेद्यतया स्वात्मना एकमेव द्वितीय जीवात्मिकत्व का बोध हो, आत्मिकत्व का बोध हो, तब जाकर बात बन जाता है, मोक्ष सिद्ध होता है। और नानात्व व्यवहार से तो पशुआदि को भी सिद्ध है। ये भेदव व्यवहार है, भेदव व्यवहार से संसार चल रहा, ये तमाम बातें तो पशुआदि में भी सिद्ध है। ये दृष्टांत दे के समझाया। मृतिका इत्येव सत्यम ब्रह्म सत्य है, वाचारमणम विकारात है। वही यहाँ विचार वाचारमण के यहाँ जगत है, यह मैं हूँ या तुम हो या इदम है। मतलब कि मैं, अहम, त्वम, इन दोनों के बीच में जो इदम का व्यवहार है, यह तो अनादिकाल से चलता रहेगा मेरे भाइयों। इसमें आपको बुद्धि को नहीं लगानी है, इससे ऊपर उठना है। स्वात्मा तत्मसि श्वेत के तो नोबल उपदेश दिया। यत्र त्वस्य सर्वमात्म्य भूत तत्केनकं पश्येत। जिस अवस्था में एकमेव द्वितीय आत्मा का साक्षात्कार हो गया, उस समय त्रिपुटी का विलय हो जाता है। तो त्रिपुटी का विलय होने के कारण से, त्रिपुटी मतलब ज्ञाता ज्ञान के, अध्याता ध्यान ध्येय, मनता मंतव्य मनन। त्रिपुटी के विलय होने से फिर जो है वहाँ उस अवस्था में कुछ भी क्रिया नहीं होती, आप शांत समाधि स्वरूप में प्रतीत हो जाते हैं। ब्रह्मादर्शी का वहाँ वर्णन किया गया है। मृत्यु स मृत्यु आपनोति यह नानी पश्यति, वे दृष्टि की निंदा की है। मृत्यु से मतलब बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, जो भेद दर्शन में पड़ा हुआ है। जब तक सत्यात्मा एक अद्वितीय आत्मा का बोध नहीं होता, तब तक संसार में जीवात्मा भटकता रहता है। अब यहाँ का दृष्टांत दिया है, स्वप्न आदि का दृष्टांत दिया। आप रात को सपना देखते हैं, सपने में महल खड़ा कर लेते हैं, तमाम व्यवहार किए जाते हैं, पर जैसे नींद खुले सारा संसार बिखर जाता है, जागने पर कुछ भी नहीं रहता। साफ सपने में आपने 25 करोड़ रुपया कमाया, बड़ा सुंदर महल खड़ा किया, व्यवस्था बनाई, जैसे आँख खुली, अब आँख खुलने के बाद आप हिसाब किताब नहीं करते हैं 25 करोड़ रुपये का, क्या कहते, अरे भाई सपना था, आप हंसते हैं। ऐसे ही जैसे ही तत्व में आँख खुलती है, जब बोध में आप जग जाते हैं, तो जगने के बाद
फिर इन सब प्रपंच का विलय हो जाता है, हिसाब किताब नहीं रहता है। यह प्रपंच है, माया है, काल्पनिक है, मिथ्या रूप से भाषित होने लग जाता है। हाँ, थोड़ी विस्तार से यहाँ पर आचार्य ने इस पर भाष्य लिखा है, आप देख लेना। सब आए सब महानज आत्मा, अजरो अमृतो अभय ब्रह्मा। वह आत्मा महान है, अजर है, अमर है, कि मरती नहीं आत्मा। आप कभी बूढ़ा नहीं होते हैं। अजर जराना बुढ़ापा का है, अजर है, अमर है, अमृत है, अमृत है, अभय है। वही आप स्वस्थ नेत नेति आत्मा, जिसको आप इदम तया अनुभव कर रहे, वह आत्मा नहीं है, वह तो संसार का प्रपंच है। इस नाम रूपात्मक इदम संसारे प्रपंच है, अध्यस्त है, अध्यास है। शेष नेति नेति आत्मा, अभयम जनक प्राप्तोषी। बहुत उपदेश दिया याज्ञवल्क्य महाराज ने जनक को, और अंत में कहा अभयम जनक प्राप्त हो, हे जनक और तो अभय को प्राप्त हो चुके हो। जब तक आत्मबोध नहीं तब तक जीवात्मा संसार से आतंकित भयभीत होता रहता है। जैसे आत्मा का बोध होता वैसे ही आतंक भय से व्यावृत्ति हो जाती है। तस्मात् दवाए तस्मात् मनाकाश संभूत, श्रुतियाँ हैं। धर्मस्य में भी कहा गया, आकाश वै नाम रूप निर्वहिता येदंतरा तद ब्रह्म। छंदोग में आकाश मतलब ब्रह्म ही नाम रूप का निर्वाह करने वाला है। ये दोनों नाम रूप जिसमें कल्पित वह ब्रह्म है। नाम रूपे व्याक्रमाएँ श्रुति कहती है, सर्वाएँ रूपाणि विचित धीरो नामानि इत्यादि दास्ते। धीर पुरुष इस बात को जानता है, सारे नाम रूप का विचित्य मतलब कि नाम रूप को करने के बाद, सृष्टि करने के बाद वह परमात्मा नाम रूप करके वही परमात्मा इस आप हृदय रूपी गुफा में प्रवेश करके बोल रहा, देख रहा, सुन रहा, समझ रहा, सारा व्यवहार संपादित किए जा रहा है। एकम बीजम बोधया करोति, वही परमात्मा अनेकात भाव को प्रार्थवा रक्षित भविष्यम प्रजाएय। जैसे कहीं आकाश घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, दंडाकाश रूप से परिणत हो गया। यत्र नान्यत् पश्यति नान्यत् शृणोति नान्यत् विजानाति स ब्रह्मभूमा। सर्वमात्मे भूत तत्किन्कं पश्येत, वेदान्यक श्रुति कहती है। जिस समय अन्न देखता नहीं, सुनता नहीं, समझता नहीं, वह भूमा है। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है व्यापक परमात्मा, उसमें ही सुख है, अल्पता में सुख बिल्कुल है ही नहीं। भगवान ने गीता में ये बात बता दी है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकसेति प्रभो न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान का देखो भाई, मैं मुझ में करता है न मैं कर्म करता हूँ, लोक सदन भी नहीं करता हूँ, न कर्म फल का संयोग भी है। स्वभावस्तु स्वभावना विद्या, स्वभावना विद्या, विद्या संसार प्रवर्तित हो रहा है। जैसा इसका कर्म संस्कार वासना वैसा ही संसार अविच्छिन्न प्रभावत चल रहा है। अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। यह कत्य ज्ञान से
जीवात्मा का विद्यात्मक ज्ञान ढक गया, इसलिए मुग्ध होकर संसार में भटक रहा है। ईश सर्वेश्वर, ईश भूताधिपति, ईश भूतपाल, ईश हेतुधारणम, ईश लोकाना संवेदाय, वही सर्वेश्वर है, भूतों का अधिपति है, भूत प्राणियों का पालनहार है, वही सेतु है संसार की व्यवस्था के लिए, लोकाना संवेदाय, लोक के कल्याण के लिए। ईश्वर सर्वभूतानां दिशर्जुन तीष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्रारूढानि मायया। भगवान यहाँ तक कहा है, वही परमात्मा हृदय देश रूप में प्रतिष्ठित है, वही माया के द्वारा, माया मतलब जो जीवात्मा के अंदर वासना कामना उसके अनुसार भटक रहा है। परमात्मा तो निमित्त है साक्षी रूप से। सूत्रकारोपि परमार्थ प्रायेण तद अनन्यत्वम ब्रह्म शब्दा दिव्य व्यवहार प्राण तुलस्याद लोकवत कर दिया। मतलब सूत्रकार ने परमार्थिक दृष्टिकोण से कहा कि उससे अभिन्न है, तद अनन्यत्वम, कारण से कार्य अभिन्न है। और व्यवहार की दशा में कह दिया सात लोकवत, लोकवत व्यवहार हो जाएगा। महासमुद्र स्थानीयतम ब्रह्मण कथयति, महासमुद्र के स्थान पर ब्रह्म है, विचि तरंग लहर बुद्ध के स्थान पर जीवात्माएँ हैं, संसार है। अप्रत्याख्यैव कार्य प्रपंचम परिणाम प्रक्रिया चासेति सगुणेषु पालनेषु उपयोक्ष्यते। बिना खंडन की कार्य प्रपंच परिणाम है, इस प्रक्रिया को बताया गया है। सगुण उपासनाओं में इनका आश्रय है। जो सगुण उपासना कोई करता है उसके जीवन में इन सब का उपयोग होता है। जो भगवान का विशिष्ट अवतार है, राम अवतार, कृष्ण अवतार, शंकराचार्य जी का अवतार, हनुमदा अवतार, विशिष्ट उपासना में इनका उपयोग होने से कहते उनका भी यहाँ पर आचार्य ने सम्मान किया है, खंडन नहीं किया है। प्रत्याख्यैव कार्य प्रपंच परिणाम प्रक्रिया चाश्रेति सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यते। सगुण उपासना में उपयोग होगा, इसलिए अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान में खंडन नहीं किया है कार्य प्रपंच का। भावी चोपलब्धे, भावी चोपलब्धे कहते कारण की होने पर ही कार्य की उपलब्धि होती है। मृत्तिका है तो घट बनेगा, बिना मृत्तिका का घड़ा बन नहीं सकता है। तो कार्य कारण का भेद में कहा कि कारण के सत्ता से ही कार्य सत्तावान हो रहा है। अब तंतु होगा तो पट बनेगा, मृत्तिका होगा तो घड़ा बनेगा। ऐसे ही यहाँ पर भी उस एक में वह द्वितीय चैतन्य परमात्मा की सत्ता से जगत का निर्माण होता है। अग्नि है तो धूम होगा, बिना अग्नि के धूम कैसे होगा भाई। ऐसे यहाँ पर भी है, भावाच उपलब्धि से सिद्ध हो रहा है। सत्वाच वरस्य, सत्वाच वरस्य, अवर मतलब कार्य प्रपंच ये जो है आत्मदमग्रया से उत्पत्ति से पूर्व सत्ता थी। कार्य सत्ता कारण से पृथक नहीं है। देखो मिट्टी में घड़ा दिखता नहीं है, दूध में घी दिखता नहीं है। तो साधन प्रक्रिया से जैसे आप मक्खन आदि के क्रम से घी उत्पन्न करते हैं, व्यक्त करते हैं, मतलब कि दूध में घृत अनभिव्यक्त है फिर अभिव्यक्त होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी
कारण में कार्य पहले से मौजूद है, उससे अभिन्न है, प्रक्रिया से अभिव्यक्त होता है। औरस सत्वात्, कार्य सत्व मतलब विद्यमान है, विद्यमान न हो तो कहाँ से घी निकलेगा, तिल से तेल कैसे निकलेगा। यदि मात्र प्रक्रिया से निकलने लग जाए तो आकाश से भी तेल निकलने लग जाए, आकाश से भी घी निकलने लग जाए। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कारण में कार्य पहले से निहित है, साधन प्रक्रिया से अभिव्यक्त होता है। सदेशमिदमग्रासीत आत्मा वादमेक, आत्मइदमेकेव ग्रासीत। कार्यस्य कारणेन समानाधिकरण्यात् यच्चात्मा यत्र न भवति न ततो भवति। जो जिसमें नहीं होता वह उससे उत्पन्न नहीं होता है। जैसे सिक्ताभ्य तैलम, सिक्ता से रेत से तेल उत्पन्न नहीं होता है। तस्मात् उत्पत्ति है प्राग अन्यत्वा उत्पन्न अनन्यदेव कारणात् कालमित्युपगम्यते। कारण से कार्य अभिन्न है। यथा च कारणम ब्रह्म तेषु कालेषु सत्त्वं न विचरति। कारण जो ब्रह्म है तीनों काल में उसका भी विचार नहीं होता है। काल भी जगत त्रिषु कालेषु सत्त्वम, उससे अलग नहीं होता है। एकम च पुनः सत्त्वम अत्वनंतम कारणात् कार्यस्य। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कारण से कार्य अभिन्न है। कारणात् कार्यस्य अनन्यत्वम, कारण से कार्य अनन्य है। अब यहाँ पर खड़ा होता है शून्यवादी बौद्ध माध्यमिक। असद्व्यपदेशाय चेत न धर्मांतरेण वाक्यशेषा। कहता देखो भाई, असदिदमग्रासीत भी तो श्रुति है। संसार उत्पत्ति के पहले असत था, सदवा इदमग्रासीत, शून्य था, असत था। आम का फल नष्ट होगा तब जा कर के अंकुरित होगा। ऐसे चना भी जब नष्ट होने के बाद अंकुरित होता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि नाश होने के बाद भी अभाव से, शून्य से, असत से सत की उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना। बौद्ध के कहने का अभिप्राय है कि कोई चीज़ तभी भी उत्पन्न होती जब उसका नाश होता है। जैसे कि नारायण, अब जो है ना, आपका चना है, जौ है, मसूर है या धान है, आम है, कि जब सड़ते गलते नष्ट होती तब जाकर अंकुरित होकर पौधा बनता है। उतने अंश को पकड़ के बोला कि असत से, विनाश से, नाश से, अभाव से, शून्य से उत्पन्न होता है। इतने अंश को पकड़ के बोलता है। न धर्मांतरेण, धर्मांतरण का मतलब अनिव्यक्त, या धर्मांतरण का अर्थ अनिव्यक्त। भाई असत शब्द का अर्थ है कि ब्रह्म में जगत अनिव्यक्त था। जैसे दूध में घृत अनिव्यक्त है, मिट्टी में घट अनिव्यक्त है, ऐसे जगत उत्पत्ति के पहले अव्याकृत था, व्याकृत नहीं था। ये तात्पर्य है। सुदीर्घमग्रासित के भाव तात्पर्य यहाँ पर बता दिया। तद आत्मा स्वयं अकुरुतः, स्वयं उसने ही अपने आत्मा का विस्तार किया। यह बात भी बड़े विस्तार से बताया गया है। युक्ति शब्दांतराच, युक्ति शब्दांतराच, युक्ति से भी सिद्ध होती है। सदेशोमिदम ग्रासीत, दूसरी श्रुति वाक्य सत था। सृष्टि के पूर्व कार्य सत था, मतलब कारण से अभिन्न था।
इससे भी सिद्ध होता है कि पहले से कारण में कार्य मौजूद था पर अनिव्यक्त था, दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। बड़े विस्तार से इस पर आचार्य ने भाष्य लिखा है, आप लोग उसको देख लेना। पटवच्च पटवच्च, जैसे कोई साड़ी है, एकत्रित कर दिया फिर फैला दिया, तो जैसे कि फैलाने पर अलग दिखता है, लंबा चौड़ा विस्तार हो गया 3 मीटर का, इकट्ठा कर दिया तो 6 इंच में आ गया। ऐसे यहाँ पर भी समझ लेना कि जैसे कि आपने संवेष्टित कर दिया पट को, विस्तारित कर दिया पट को, विलक्षणता होने पर भी कोई अंतर पट में नहीं होता है। वस्त्र में अंतर नहीं, साड़ी में अंतर नहीं, ऐसे ही ब्रह्म का विस्तार ही प्रपंच है, संवेष्टित अंश ब्रह्म है, ईश्वर है। ऐसे मिट्टी घट का है। यथा च प्राणादि, यथा च प्राणादि, जैसे प्राणायाम आदि निरुद्ध प्राण अपान आदि द्वारा कार्य भिन्न होने पर भी उनमें भेद नहीं होता। कार्य में भेद होने पर भी कारण में अनन्यता है, कोई विरोध नहीं, कोई भेद नहीं। ऐसे यहाँ पर भी समझ लेना भाई, आपने प्राणायाम करके प्राण को निरुद्ध कर दिया तो उससे कोई भेद नहीं होता है। ऐसे यहाँ पर भी यथा जलोके प्राणापानादि प्राणवेशु प्राणायाम निरुद्धेषु कारणमेव वर्तमान से जीवन मात्र काल निर्वर्त्यते न कुंज प्राणादिकम कार्यांतरम। इस लोक व्यवहार में प्राणायाम आदि के द्वारा कुंभक कर लिया आपने तो निरुद्ध हो गया, फिर भी उससे भिन्न नहीं होता है। श्वास प्रश्वास किया तो प्राणापान भी चलने लग गए, जैसे कि प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कूर्म प्रीकल दत्त धनंजय 10 भेद हैं वायु के, कि जैसे कि 10 नाम है, 10 क्रियाएँ अलग, प्रक्रिया अलग है, फिर भी सब में वायु एक ही है। ऐसे ही कार्य के भिन्न भिन्न होने पर भी, जैसे प्राण का काम अलग है, पान काम नीचे वायु ढकेलना है, उदान आपका कंठ देश में है ना, समान नाभि मंडल में है। तो प्राण अपान उदान व्यान समान, हृदय प्राणो बुद्धि अपान समान नाभि मंडले, कंठ देशस्तु उदान व्यान सर्व शरीर का व्यान खाए पी अंश को पूरे नस नाड़ी में पहुंचाता है। जो ऊर्जा है ना, ऊर्जा, उसको व्यान वायु से पहुंचाया जाता है। तो सभी का नाम अलग है, प्रक्रिया अलग है, फिर भी सब वायु विशेष सब हैं। ऐसे यहाँ पर भी कार्य के भेद होने पर भी जो कारण ब्रह्म है सबसे भिन्न है, उसमें किसी प्रकार कोई भेद नहीं है। आतश्च कृष्णस्य जगतो ब्रह्म कार्यत्वात् तद अनन्यत्वाच्च सिद्धैषा श्रोति प्रतिज्ञा येना श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतं विज्ञातं विज्ञातम्। इससे क्या सिद्ध हुआ कि कार्य प्रपंच के भेद होने पर भी जो ब्रह्म कारण में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से आचार्य ने बता दिया। मैं तो बिल्कुल संक्षेप से आपको बतला रहा हूँ, समाज शैली से। इसी का विस्तार करें तो बहुत बड़ा भारी विस्तार हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।